और जितने भी लफड़े किए सब ब्रह्मा जी ने किए। जितने वरदान आप पुराण पढ़ो, भी पुराण के अंतर्गत आने वाली कथा से हम भगवती के प्रकट की चर्चा श्रवण करते हैं। एक राक्षस हुआ महिषासुर। देखो भगवान आते कब, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म हट जाता, अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म के बढ़ने से जब अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है, तब तब उस अत्याचार को मिटाने के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। कभी भगवान राम बनकर आते तो कभी कृष्ण बनकर के आते, तो कभी चामुंडा बनकर आते, तो कभी अंबा बनकर के आते हैं। माँ के अनेक रूप, माता अष्टभुजाओं वाली, करुणा बरसाने वाली जगदम्बेश्वरी माँ अंबा महिषासुर मर्दिनी बनी। पर प्रकट कैसे हुई? दो भाई थे, रंभ करम, दनु के दोनों पुत्र, बड़े बलशाली बलवान, लेकिन दोनों ने तपस्या की। राजा इंद्र चिंता में पड़ गए। अच्छा, जो भी ज्यादा तपस्या करता है इंद्र को टेंशन हो जाए। इंद्र को इसीलिए टेंशन हो जाती कहीं हमारा सिंहासन ना हिल जाए। बोलो सीताराम। छोटा नेता कोई बड़ा कार्यक्रम कर दे तो बड़े नेताओं के दिमाग खराब हो जाते, उनके दिमाग इसलिए खराब हो जाते कहीं हमारी कुर्सी ना हिल जाए। ऐसे ही यहाँ पर टेंशन नहीं चल रही, नीचे ऊपर भी टेंशन चल रही। देवताओं में इंद्र को टेंशन, कहीं हमारा सिंहासन ना कोई छुड़ा ले। तो दो भाई थे, एक का नाम रंभ, एक का नाम करम। दोनों ने तपस्या की। इंद्र चिंता में पड़ गए। एक दिन इंद्र ने ग्राह का रूप धारण करके करम्भ का पैर पकड़ा, मार डाला। करम्भ मर गया। रंभ को बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा भाई तो मर गया, वंश हमारा नहीं बचेगा। रंभ ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भय, वरदान मांगो। रंभ बोला महाराज हमारे कोई बच्चा ही नहीं है आगे पीछे, अब तो बेटा हो जाए, बेटा होने का आशीर्वाद दे दो। और जितने भी लफड़े किए सब ब्रह्मा जी ने किए। जितने वरदान आप पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, जितने वरदान देंगे सब उल्टे सीधे वरदान ब्रह्मा जी देते हैं। अच्छा देखो, वरदान देने वाले ब्रह्मा जी है, लेकिन ब्रह्मा जी उसको वरदान देते हैं जो तपस्या करता है, फल करता है, उसी कर्म के हिसाब से उसका भाग्य बना देते हैं। लेकिन एक और देवता है जिनका नाम शंकर जी। शंकर जी ऐसे हैं जो भाग्य में ना हो वो भी ले जाओ। दोनों देवताओं में अलग है। ब्रह्मा जी वही देते जो कर्म होता है। शंकर जी क्या देते? शंकर जी कहते तुम्हारे भाग्य में कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, बेलपत्री चढ़ाओ, हर हर भोले महादेव, एक बाल्टी और ले। बोलो सीताराम। कुछ नहीं तो शंकर जी के पास चले जाओ। जो भाग्य में है वो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है वो हमारे भोले बाबा की कृपा से मिलेगा। क्यों? भाग्य को मिटाने वाले, भाग्य की रेखाओं को ऊपर भी देने वाले श्री अनंत बलवंत हनुमान जी और शंकर जी दोनों एक ही रूप है, भगवान भोले बाबा। एक दिन ब्रह्मा जी गए पार्वती जी के पास, मुंह लटकाए हुए। पार्वती जी ने पूछा मुंह क्यों लटकाए? कहा दिमाग खराब है क्या, हो गया, कुटपिट के आए होगा? ब्रह्मा जी बोले कुटपिट के नहीं आए, हमें तो ड्यूटी छोड़नी, नौकरी बंद करनी। कौन सी ड्यूटी? ये इंसान बनाने की, हमें नौकरी नहीं करनी, फैक्ट्री बंद कर, किसी और को दो काम। क्या बात, टेंशन में क्यों? अरे बोले हम करें क्यों, मतलब ही नहीं। क्यों मतलब नहीं, क्या दिक्कत है? पार्वती जी ने पूछा क्या दिक्कत है, दिक्कत बताओ, हम सॉल्यूशन देंगे। अरे बोले क्या सॉल्यूशन देंगे? सॉल्यूशन तुम्हारे पति हैं। पार्वती जी बोले हमारे पति? हमारे पति क्या? अरे बोले आप अपने स्वामी जी को, हस्बैंड को समझाओ, वो खतरनाक है। क्या खतरनाक है? ब्रह्मा जी बोले जो भाग्य में है वो तो मिलता ही है, जो भाग्य में नहीं है हम लिख देते हैं बेटा नहीं होगा, इनकी कोई पूजा कर ले, धट से बेटा दे देते। हमारा दिमाग ही खराब है, जब इससे अच्छा तो हम फैक्ट्री बंद कर लेते, कौन रखे। अच्छा देखो, जो भाग्य में है वो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो शंकर जी की कृपा से मिलता है। हम तुमको बता दें, शंकर जी भगवान शिव हैं भगवान, और उनकी पत्नी पार्वती, पार्वती है जगदम्बा, शक्ति और शक्तिमान, दोनों इस पृथ्वी पर भगवान शंकर और शक्ति के रूप, पार्वती के रूप में। तो ब्रह्मा जी से रंभ ने प्रार्थना की महाराज हमारे कोई बेटा नहीं है, संतान नहीं है, संतान हो जाए ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले संतान नहीं है जो तो ठीक है, लोगाई है भाई, संतान होगी कहाँ, तब दो लोग होंगे, पति पत्नी, तुम तो अकेले हो क्या, तुम्हारे ही पेट में बच्चा डाल दे। रंभ बोला नहीं महाराज। ब्रह्मा जी बोले फिर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रंभ बोला क्यों? बोले जब लोगाई है नहीं, संतान मांग रहे। रंभ ने कहा ब्रह्मा जी से महाराज हमने तपस्या की, बेटा हो जाए, आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी बोले आशीर्वाद तो तब फलीभूत होगा जब तुम्हारे विवाह हो। बोले उसकी टेंशन ना लो, किराए से ले लेंगे, आप तो आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ आशीर्वाद। अरे रुको रुको, ऐसा आशीर्वाद नहीं, ऐसा बेटा होना चाहिए दुनिया में किसी से जीता ना सके, जीता जा ना सके, कोई विजय प्राप्त ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। रंभ वापस आया, एक जगह पानी में बैठी हुई महिषी को देखा। महिषी जानते हो, भैंस, भैंस को देखा। रंभ ने महिषी को देखा,
इसका दिमाग खराब हो गया। राक्षस तो था ही, भैंस के ऊपर आसक्त हो गया, महिषी के ऊपर इसका प्रेम आसक्त हो गया। संसर्ग किया और वह महिषी गर्भवती हो गई। महिषी गर्भवती हुई, तत्पश्चात ये रंभ उस महिषी को लेकर के पाताल लोक चला गया। पाताल लोक में महिषों ने आक्रमण कर दिया। ये महिषी को लेकर के रंभ भागा, यक्षों के पास गया, यक्षों ने रक्षा की। रंभ तो मर गया, महिषी बच गई। लेकिन जब रंभ मर गया तो रंभ की शरीर की चिता जलाई गई, तो महिषी ने भी प्राण त्यागने का विचार किया और उसी के साथ चिता में जलने के लिए आतुर हुई। और जैसे ही अग्नि में बैठी, उसी वक्त तदंतर महिषी वटवृक्ष के सामने जहां चिता रंभ की जल रही थी, उसी में जाकर बैठी तो दो अग्नि में से दो शरीर धारण करके राक्षस प्रकट हो गए, रक्तबीज और महिषासुर। दो लोग प्रकट भए, रक्तबीज और महिषासुर। महिषासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ, रंभ का पुत्र, बड़ा बलवान। महिषासुर ने भगवान की तपस्या की, ब्रह्मा जी फिर प्रकट भये। ब्रह्मा जी बिल्कुल गम नहीं खा रहे। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए। बताओ, ब्रह्मा जी को टाइम ही फिर प्रकट हो। महिषासुर, तपस्या बहुत की तुमने, कई हजार वर्षों तक। जी महाराज, वरदान मांगो। महिषासुर बोला, वरदान देना ही है तो अमरत्व दो, अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें क्या अमर कर दे, हम खुद अमर नहीं है, हमारी गिनती फिक्स है, हमारा भी एक दिन बायोडाटा कटना है, और तुम कह रहे अमर होने का वरदान दे दो, हम भी अमर नहीं है। ठीक है महाराज, तो और कोई वरदान मांगो।